हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि से रिलेटेड 7 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन शानदार कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो इस शानदार कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 600 रुपीज में सेल करने पर 20% का प्रॉफिट होता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% प्लस आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20% इज इक्वल टू 100% प्लस 20% होता है 120%, जो सेलिंग प्राइस को इंडिकेट करता है। तो आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 120% इंटू 100%। यानी आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600, तो सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड कर लेंगे, और आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी जो अमाउंट आपको दिया हुआ है उसमें उसके परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, और जो आपको इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 120 से 600 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 100 500, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 500। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो 5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और 1 हो जाएगा प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 6। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ निकला है 5 और सेलिंग प्राइस आपका यहाँ निकला है 6, और आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जो इसी 6 के इक्वल होगा 600। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो 6 का 100 टाइम्स होता है 600, यानी 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 600। तो 5 में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो 5 इंटू 100 500। तो आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 500। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 500 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 900 रुपीज में सेल करने पर 25% का लॉस होता है तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% माइनस आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज तो दिया हुआ है 25%, इज इक्वल टू 100% माइनस 25% होता है 75%। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 75%। तो आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 75% इंटू 100%।
यानी आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 900, तो सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस के परसेंटेज से डिवाइड कर लेंगे और आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 75 और 100 ये दोनों 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। अब 3 से 900 भी कैंसिल हो जाएगा 300 टाइम्स में, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 300 इंटू 4 1200। अब आप इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज तो दिया हुआ है 25% और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 और लॉस का परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो 4 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और 1 हो जाएगा लॉस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - 1 3, तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ निकला है 4 और सेलिंग प्राइस आपका यहाँ निकला है 3 और आपको इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है 900 जो इसी 3 के इक्वल होगा। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखिए तो 3 का 300 टाइम्स होता है 900, यानी 3 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 900, तो 4 में भी 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो 4 इंटू 300 होता है 1200। तो आपको इस क्वेश्चन से कॉस्ट प्राइस ही कैलकुलेट करना था जो निकल गया 1200। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1200 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 15% लाभ पर बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 800 रुपीज़ में परचेज करके 15% प्रॉफिट पर सेल कर दिया जाता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% प्लस आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज तो दिया हुआ है 15% इज इक्वल टू 100% प्लस 15% होता है 115%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 115%। तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए ये सभी परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 15% कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट होगा, तो इसी तरह कॉस्ट प्राइस का 115% कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 800, 800 को 115% से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो 115% को लिख सकते हैं 115 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 115 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो 115 इंटू 8 होता है 920, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 920। अब आप इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का परसेंटेज तो दिया हुआ है 15% और 15% को लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 100। अब ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 5 3 जा 15 और 25 जा 100, तो प्रॉफिट का परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, तो 20 हो गया कॉस्ट प्राइस और 3 हो गया प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 20 + 3 23। आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है जो इसी 20 के इक्वल होगा, तो 20 इज इक्वल टू 800। अब ये दोनों 20 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स में और 40 टाइम्स में, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40। तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 40 है तो 23 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 23 में 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 23 इंटू 40 हो जाएगा 920,
तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 920। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 920 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर 16% हानि पर बेच दिया जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपीज़ में परचेज करके 16% लॉस पर सेल कर दिया जाता है तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100% माइनस, आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज तो दिया हुआ है 16%, इज इक्वल टू 100% माइनस 16% होता है 84%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 84%। तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये सभी परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 16% कैलकुलेट करेंगे तो होगा लॉस, तो इसी तरह कॉस्ट प्राइस का 84% भी कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है 1200, तो 1200 का 84% कैलकुलेट करेंगे तो सेलिंग प्राइस होगा, तो 84% को लिख सकते हैं 84 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 84 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, तो 84 इंटू 12 होता है 1008, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1008। अब आप इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए, आपको इस क्वेश्चन में लॉस का परसेंटेज तो दिया हुआ है 16%, तो 16% को लिख सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 100। अब ये दोनों 4 के टेबल से कैंसिल हो जाता है, 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, और लॉस का परसेंटेज तो कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो 25 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और 4 हो जाएगा लॉस, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होता है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 4 21। और आपको इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस तो दिया हुआ है जो 25 के ही इक्वल होगा, तो 25 इज इक्वल टू 1200। अब ये दोनों 25 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 1 टाइम्स और 48 टाइम्स में, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 48। तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करना है, तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 48 है तो 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 21 में 48 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 इंटू 48 होता है 1008। तो आपको इस क्वेश्चन से सेलिंग प्राइस ही कैलकुलेट करना था, यानी जिसका कॉस्ट प्राइस 1200 है उसको 16% लॉस पर सेल करेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस होगा 1008। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1008 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को भी दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए फर्स्ट मेथड, आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है, तो 80% को लिख सकते हैं 80 बाई 100। अब ये दोनों 20 के टेबल से कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स और 5 टाइम्स में, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5। तो अब आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल गया 4:5, तो कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 4 और सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 5, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 5 माइनस 4 1। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू
100%, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट निकला है 1 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस निकला है 4 इंटू 100%। अब 4 से 100 कैंसिल हो जाता है 25 टाइम्स में, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया 25%। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखिए। आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 80% है, तो सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 100, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 का 80% 80, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 80 यानी 20। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट निकला है 20 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस निकला है 80 इंटू 100%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब 20 से 80 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स और 4 टाइम्स में, 4 से 100 भी कैंसिल हो जाता है 25 टाइम्स में, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल जाएगा 25%। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज ही कैलकुलेट करना था, जो निकल गया 25%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1.5 गुना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.5 टाइम्स है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 1.5 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स का मतलब होता है 3/2। अब सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा 3/2। तो अब आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया 3:2। तो अब सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 3 और कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 2। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकला है 3 माइनस कॉस्ट प्राइस निकला है 2, तो 3 माइनस 2 1। तो आपको इस क्वेश्चन से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट निकला है 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस निकला है 2 इंटू 100%। अब 2 से 100 कैंसिल हो जाता है 50 टाइम्स में, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल गया 50%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 50% दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया हुआ है यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 3/5 है तो लॉस परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 3/5 है, यानी 3/5 है, तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होगा 3/5। तो अब आपको यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल गया 3:5। तो अब सेलिंग प्राइस को मान लेंगे 3 और कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 5। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकला है 5 माइनस सेलिंग प्राइस निकला है 3, तो 5 माइनस 3 2, तो लॉस निकल गया 2। तो आपको इस क्वेश्चन से लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो लॉस का परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो लॉस निकला है 2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस निकला है 5 इंटू 100%। अब
5 से 100 कैंसिल हो जाता है 20 टाइम्स में, तो 20 इंटू 2 40%। तो आपका इस क्वेश्चन से लॉस निकल गया 40%। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 40% दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।